ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणो गाय प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकाय मुनिरुपासित तीर्थाय सरस्वती हरतनु दुरितान् अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धं प्रतिबोधकारं शास्त्रं श्रीसमयसारनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकारः सर्वदेवा द्वितीयग्रन्थकारस्य गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां चार्य श्रीकुञ्कुञ्सामृते श्रोताय सावधानतया श्रवन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्दो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। अनंत से परमेष्टि भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। चंद्रप्र भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की आचार्य श्री कुंद कुंद गुरुदेव की आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की मम गुरुदेव श्री जयगुरु जी महाराज की समस्त आचार्यों की तीन कम नौ गुरु महाराजों की द्वादशांग जिनवानी माता की श्री समय सार ग्रंथ की जैन धर्म की जय। दिव्य सागर मुनि महाराज की जय। गाथा नंबर 19 कम्मे नो कम्महि। रेडी? कम्मे कम्मे अम्मे कम्मे कम्मे नो कम्महि नो कम्मति नो कम्महि नो कम्मति नो कम्महि नो कम्मति नो कम्महि नो कम्मति इज्जी नो कम्महि नो कम्मति इल्ला नो कम्महि नो नो कम्महि कम्मति कम्महि कम्मति कम्महि कम्महे कम्महि कम्महि यह यह अहमिति अहमिति अहकम अहकम च कम्मणि कम्मम च कम्मणि कम्मम जा एषा खलु बुद्धि या जा एषा खलु बुद्धि या सायसे बुद्धि जा एषा खलु बुद्धि बुद्धि अपवडि बुद्धो पवड़ी बंधो अपडि बुद्धो अपड़ी बंधो हवदि सावधि हवदि सावधि ताव ताव ताहो ताव ताहो ताव ताहो ताव ताहो ताव ताह ता 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 व ता ताव ताह सॉरी कम्मेणो कम्महेय कम्मेणो कम्महेय कम्मेनो कम्महीनो अहमिति अहकं च कम्मम चकम तम्मम अहमिति चहामिति अहमिति अहमति अहकं अहकम अहकं अहकम च कम्मणि कम्मम चाकम्मनि कम्मम च कमणि कम्मम चाकम्मनि कम्मम च कमणि कम्मम चाकम्मनि कम्मम जायि सा खलु बुद्धि याई साकलि अपटि बुद्धो हवदि ताव। अपनी अवधि तावो। इसका हिंदी रूपांतरण देखते हैं। मैं कर्म हूँ या है हमारे हैं सभी। मैं कर्म हूँ या है हमारे ये सभी। यह मानता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। सॉरी क्या कह रहे हैं कि कम्मेणो कम्महिया हृदय कम च कमणे कम्मम। क्या कहा कि जब तक यह आत्मा ज्ञानावरणी आदि द्रव्य कर्मों राग द्वेष आदि भाव कर्मों एवं शरीर आदि नौ कर्मों में अहम बुद्धि रखता है, ममत्व बुद्धि रखता है। क्या कह रहे? कम्मेणो कम्मेहिया अहम यदि अहकम जगह कम्मणि कम्मम। क्या कहा? आत्मा जब ज्ञानावरणी आदि कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। ठीक।
अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कम्मेण कमे आमिदी कम च कमणि कम है। क्या कहा कि जब तक यह आत्मा ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म कौन से हो गए, कौन कौन से हो गए द्रव्य कर्म, ज्ञानावरण आदि एंटू कर्म, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वेदने मोहि आयु नाम को गोत्र अंतराय आदि है। तो इस प्रकार से ये जो अष्ट कर्म है ये द्रव्य कर्म के अंतर्गत आते हैं, द्रव्य कर्म। तो ये जो द्रव्य कर्म है, और क्या कहा, भाव कर्म और नो कर्म। भाव कर्म अर्थात भाव कर्म, भाव कर्म अर्थात भाव कर्म अर्थात जो आत्मा के भाव चल रहे, राग द्वेष आदि भाव चल रहे, क्रोध माया लोभ आदि जो भाव चल रहे, ये क्या है, भाव कर्म। भाव कर्म। अब क्या कह रहे हैं कि नो कर्म, यानी जो कर्म किया उसका फल, कर्म किया उसका फल क्या कहलाएगा, नो कर्म। ठीक। अब यहाँ पर बात उठती है कि जीवन में सबके जीवन में एक जैसा तो नहीं हो रहा है ना, मेरे साथ तुमने ऐसा कर दिया ना, या इसके कारण ऐसा हो रहा है ना, ऐसा बोलता है घर में। कौन करता है? अच्छा एक बात बताओ, कौन कर रहा है ऐसा? कोई तो इस दुनिया को चला रहा है ना। भाई सबसे बड़ा सवाल कि हर आदमी ये सवाल ढूंढने में लगा हुआ है कि ये जो हो रहा है क्या क्या चक्कर क्या है, क्या हो क्या रहा है ये। तो ऐसी कोई शक्ति है जिसको पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। सब कुछ इतना विचार करके ऐसा ये विचार करता है कि ऐसी कोई शक्ति है ना वो चला रही है। मेरे तुम कठपुतली हो क्या कि कोई तुमको नचा देगा तुम नाच जाओगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तुम खुद अपने कर्म नचा रहे हो, तुम्हें बात समझ में नहीं आती है। कर्मों की कठपुतली है, तो खुद अपने अगर भगवान एक तो भगवान सब करते हैं, हमारे यहाँ कर्तापन की स्वीकृति नहीं है। जैन दर्शन कर्तापन को स्वीकार नहीं करता। भगवान कुछ करते नहीं है। अगर भगवान कुछ करते होते तो हम में और भगवान में भेद क्या रह जाता। दोनों एक ही हो रहा था। वो भी कुछ कर रहे हैं, उनको भी कुछ चाहिए, उनको भी ये करना है, उनको कर्म कौन करेगा, जिनकी कोई इच्छा होगी। इच्छा कर्म होता है। कुछ कार्य कोई करेगा, इच्छा का गुलाम है ना। इच्छा करता है। हाँ इच्छा करता है और ऐसो कर्म करता है। और कर्म करता है बंधता है और ऐसो फिर ऐसो तड़पता रहता है और फिर कहता है इसने कर दिया उसने कर दिया, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अरे यार उसका तो बड़ा अच्छा होता है, मेरे साथ नहीं होता है, मैं ऐसा करता हूँ ऐसी तैसी कर देता हूँ उसकी, अब मेरे को अच्छा लगेगा। अरे और कचरा कर लिया अपना, क्योंकि इसका फल तुझे भुगतना पड़ेगा। उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके कर्मानुसार हो रहा है, तेरे जीवन में जो कुछ भी होगा तेरे कर्मानुसार होगा। सब जानते हैं बात को कि कर्म सब कुछ करता है, लेकिन स्वीकार ही नहीं करता। ये बात कोई नई बात नहीं है। कोई नई बात है क्या? नई बात नहीं है। हाँ जानते कर्म क्या कहते हैं, कर्मवादि रास्ते माँ फलेषु कदाचन। करे तुम कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो। अरे ऐसे कैसे फल की चिंता मत करो है, भुगतना तो तुम्हें पड़ेगा। बराबर गलत अपने हिसाब से लगा लिया। जिनवाणी के हिसाब से चलो तो भटकोगे नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि ये कर्म सब कुछ कर रहे। अब वो कर्म कौन कौन से है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म अर्थात फल। कर्म का
फल। रिजल्ट चाहते हैं ना, फल। अब वो फल आता है जीवन में, नो कर्म, वो फल आता है। भाई फल चाहिए ना, कर्मों का फल चाहिए ना, रिजल्ट चाहिए ना। तो भाई उसके अनुसार कर्म करो ना। उसके अनुसार कर्म। हाँ। कर्म। भाई अच्छा चाहिए ना, अच्छा करना। अच्छा चाहोगे अच्छा होगा, बुरा चाहो बुरा बुरा होता है। अच्छा का परिणाम अच्छा होता है, बुरा का परिणाम बुरा होता है। ये जैन दर्शन है। बहुत सूक्ष्म है, बहुत गूढ़ है। जितने अंदर जाओगे उतना रस मिलेगा। सूक्ष्म है। क्या कह रहे कि अच्छा का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा, बस इतना तो ध्यान रखना है जीवन में। यहाँ पर क्या कह रहे कि द्रव्य कर्म, कर्म और भाव कर्म और नो कर्म। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? पर्याय पूरा हो रहा है, अंदर में पर्याय में हो रहा है। पर्याय में क्या हो रहा है? कुछ होता ही रहता है ना पर्याय में। हाँ, इस पर्याय को प्राप्त किया है ना, तो उस पर्याय में होता ही रहता है। अब जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? कर्म के अनुसार हो रहा है। और इसकी क्या है कि भाई द्रव्य कर्म और नो कर्म। नो कर्म अर्थात फल, नो कर्म अर्थात फल, जो उसका रिजल्ट है। भाई तुमको चाहिए ना, पेमेंट चाहिए ना, पेमेंट चाहिए ना, तो पेमेंट चाहिए तो भाई उसके हिसाब से तो वो पेमेंट पर तो ध्यान रहता है। जो इसका रिजल्ट आएगा, जो इसका ये आएगा, उस पर तो ध्यान रहता है, लेकिन इन बातों पर ध्यान नहीं रहता। बराबर। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे को कम उसको ज्यादा क्यों? भाई तू कर्म का फल है। यहाँ पर यह कह रहे कि द्रव्य कर्म और भाव कर्म और नो कर्म। अब नो कर्म पर दृष्टि है, नो कर्म इसके अनुसार होता ना। किसके अनुसार होता है नो कर्म? किसके अनुसार चलता है? द्रव्य कर्म के अनुसार चलता है। द्रव्य कर्म, ज्ञान आदि कर्म जैसे जैसे कर्म को बांधा उसके हिसाब से फल मिलता है। समझ में मेरी बात? जैसा जैसा कर्म बांधा, ज्ञान आदि कर्म बांधा, और वैसा वैसा फल जीवन में मिलता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि भाई द्रव्य कर्म और इसके पीछे मूल कारण कर्म क्या है? ये द्रव्य कर्म के अनुसार नो कर्म मिल रहे, द्रव्य कर्म के अनुसार ऐसे जीवन में रिजल्ट आ रहा है जो अब उसका रिजल्ट जो आ रहा है, और द्रव्य कर्म के पीछे क्या कारण है? भाव कर्म। ये द्रव्य कर्म तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। द्रव्य कर्म तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। भाव कर्म, नो कर्म भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम्हारे नियंत्रण में क्या है? भाव है। भाव कर्म तुम्हारे नियंत्रण में, भाव है। कर्म बांधने वाले तुम हो। मूल कारण क्या है? भाई ज्ञानवान जैसे कर्म बांधे ना, तो फल तो उसके अनुसार आएगा ही आएगा, लेकिन तुम कैसे कर्म बांध रहे हो, उसके पीछे मूल कारण क्या है? भाव। जो राग द्वेष आदि परिणाम चल रहे हैं, भाई चिपक रहे ना, तेल लगाएगा तो धूल चिपकेगा। तो सीधी सी बात क्या है? तेल मत लगाओ, तेल मत लगाओ। भाई धूल नहीं चाहते ना, धूल नहीं चाहते, गंदगी नहीं चाहते, तो साफ सफाई रखो। तेल अकेले जास्ती धूल बರುತ್ತೆ, धूल अंटो चमरा बहुत आता है, इसलिए साफ सफाई का
सबसे बड़ी गंदगी क्या है? राग द्वेष से बचो। राग द्वेष है और अशुद्धि क्या हो रही है कि राग द्वेष हो राग रही है? द्वेष है। राग द्वेष हो रहा वही है। बंद हो रहा है। हाँ, हम्म, कषायों पर ध्यान नहीं रहता। हाँ, हाँ? कषाय, कैसे कषाय हो रहे हैं, तो क्रोध वैसा- आदि कषाय हो रहे हैं, वैसा लोभ बंद- आदि हो रहा है, अहंकार आदि हो रहा है। वही बंद हो रहा है। कैसा वश चलता है, कैसा राज करता है कि इस बात का होश तक नहीं। तुम उसके वशीभूत हो गए, वो राज करने लग गया तुम्हारे ऊपर। उसके अनुसार ही हम चलता है, कर्म वो बंद हो रहा है। ये कषायों पर दृष्टि रखो कि मैं क्रोध आदि कषाय नहीं करूंगा, राग द्वेष आदि से बचूंगा, कषायों से बचूंगा। हाँ? तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पर बात क्या रही है कि कम्मेणो कम्यः अहमिति अहक्कं च कम लोकम् जा ऐसा खलु बुद्धि अपडिबुद्धो हवदीता। यहाँ पर क्या कहा? अपडिबुद्धो। अपडिबुद्ध यानी अप्रतिबुद्ध यानी अज्ञान। अब अज्ञानी किसी को कह दो, अज्ञान, किसी को मूर्ख कह दो, किसी को कह दो तुम भोंदू है, भोंदू कह दिया, मेरे को ऐसे कह दिया। बुरा मानने की बात नहीं है। अच्छा, तुरंत बुरा लग जाता है, अरे मेरे अज्ञानी ज्ञानी बनता है। अज्ञानी कोई अज्ञान है ये। कुछ इस संसार में आया था तो सब कुछ जानता था क्या है? सीखता है ना, सब कुछ सीखता है कि नहीं? अज्ञानी ही ज्ञानी बनता है, अज्ञानी भी ज्ञानी बनता है। अप्रतिबुद्ध ही बोधि को प्राप्त होता है, सिर्फ उसके अप्रतिबुद्धता का भान हो जाए। अप्रति का बुद्धि, उसके लिए मैं अज्ञानी हूँ, मैं कमती हूँ। भाई गुरु पर गुरु बैठे हुए, तुम ज्यादा तेज मत चलना। शेर पर सवा शेर है या क्या किसको बेवकूफ बना लोगे? नहीं, जो हो जैसे हो वैसे रहो। वैसा ही वैसा ही देखो। यहाँ चालबाजी नहीं चलती, चालबाजी नहीं चलती कुछ भी। अच्छा, अपने उसको स्वीकारो और स्वीकारो और अपने आप को यहाँ के पर से बुद्धि को हटाओ। दुख का कारण क्या है? पर बुद्धि। ये अज्ञानता सबसे बड़ा दुख का कारण है और पर बुद्धि सबसे बड़ी अज्ञानता है। पर में जो बुद्धि है ना, पर पे जो दृष्टि जा रही है ना, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। सबसे बड़े दुख का कारण क्या है? पर में बुद्धि, पर में जाता है ना वो, पर पे जो दृष्टि है अज्ञानी है। ज्ञान समान न जगत में सुख को कारण। ज्ञान ही सुख का कारण है और अज्ञानता के कारण सारा दुख है। अज्ञानता दूर करो, सुख को पाओ, प्राप्त होता है। अप्रतिबुद्ध यानी बोधि से रहित। अप्रतिबुद्धि, बोधि से रहित, अप्रतिबुद्धि जो बोधि से दूर है, अभी बोध को प्राप्त नहीं होता। अप्रतिबुद्धि का दूर करना। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब तक अब उसके क्या करके पर में बुद्धि और पर में बुद्धि के कारण सारे राग द्वेष हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो राग द्वेष आदि क्रोध आदि है, ये कर्म आदि, ये सब मैं हूँ। मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं लोभी हूँ। ऐसा यही हो रहा है, फर्क हो रहा है, यही गलत हो रहा है। यही जो सोच रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। तुम क्रोधी नहीं हो, तुम लोभी नहीं हो, तुम मानी आदि नहीं हो। ये सारे जो क्या है, ये सब मुझसे भिन्न है, मुझसे उसके भिन्न है, मुझसे अलग है। ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इसमें अहम बुद्धि रखता है, उसमें अहम बुद्धि रखता है, उसमें अहमपना करता है कि मैं क्या हूँ।
मैं क्रोधी आदि हूँ, मैं रागी द्वेषी आदि हूँ, ये ज्ञानवर्णी आदि कर्म रूप हूँ। क्या करे, कर्म मुझे चला रहा, ऐसा ही हो ही गया इसलिए ऐसा हो गया, हाँ? ऐसा हो गया इसलिए ऐसा नहीं हुआ। तो गहराई में जा, क्या कह रहे, वो राग द्वेष आदि उस रूप जो अपने आप को मान रहा है, और जब तक उस रूप अपने आप को मानता रहेगा उससे छूटेगा, राग द्वेष छूटेगा, राग द्वेष दूर है। कपड़ा है ना, गंदा हो गया ना तो धो के साफ कर लेते हैं ना, करता ये है, सारी गंदगी है, गंदगी है, ಇದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು। हाँ बिड़बेको सरी, हाँ ऐसा। तो यहाँ पर क्या कह रहे कि ज्ञा ऐसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो अवधि ताव। जब तक ऐसी बुद्धि है तब तक ही अज्ञानी है, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। जब तक यह आत्मा ज्ञानावर्णी आदि द्रव्य कर्मों कर्म राग द्वेष आदि भाव कर्म एवं शरीर आदि नो कर्म में अहम बुद्धि रखता है। सबसे बड़ी क्या है कि शरीर में अहम बुद्धि है, अहम बुद्धि, शरीर में मैं बना है, मैं बना, यही तो हूँ, शरीर ही तो मैं हूँ। शरीर में अहम पना करता है, शरीर में मैं पना करता है, और शरीर के लिए ही सब कुछ करता रहता है, और फिर शरीर को के लिए सब कुछ करता रहेगा तो शरीर की प्राप्ति होती रहेगी, होती रहता तो है। शरीर रूप मानते हैं ना, शरीर ही चाहता है, शरीर ही चाहता है और शरीर ही प्राप्त होता है। तो वो जो चाहेगा वही प्राप्त होगा ना, बराबर में क्या चाहता है वही प्राप्त होगा। बार बार जो ये जन्म मरण हो रहा है इसके पीछे कारण क्या है, जन्म मरण का चक्कर, कषाय का यही कर्म बांध रहे हैं और कर्म जन्म मरण करा रहे हैं। हमें कर रहा है, हमें भी भोग रहा है, हमें करता है, हमें भी भोगता है, खुद ही करने भोगना तो पड़ेगा, उससे तो बच सकता है नहीं बच सकता। मेरे को बचा लो, कौन भी बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। भाई कोई मार दे पीट दे तो वहाँ कोई जाएगा वो बचा लेगा तेरे को, तेरे अपने वाले है। कोई रोग आदि हो जाएगा तो वो रोग आदि है सो उसके लिए थोड़ी देर के लिए सो रिलीव कर देंगे, उसने ऐसा कर दिया ये कर दिया, भाई उसको समझा बुझा करके ठीक कर देंगे। ये सब चीजों का तो उपाय है, लेकिन कर्मों का कोई उपाय नहीं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई शरीर में जो अहम बुद्धि है, शरीर में जो मैं पना है कि ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर नानु इदेनी, और ये शरीर नंदे इदे, शरीर ही क्या नानु, शरीर के अनुसार ही मेरे काम करूँगा तो मेरे को सुख मिलेगा। शरीर के सुख में ही सुख मानता है, शरीर में सुख मानता है, बराबर में। और उस इसी के कारण सब कुछ क्या है कि ये इसका मूल कारण क्या है कि जो सारे भाव कर्म हो रहे हैं ना, भाव कर्म है, इसमें अहम बुद्धि सबसे पहले क्या करना, शरीर से अहम बुद्धि हटाओ, शरीर से अहम बुद्धि छोड़ना, शरीर से अहम बुद्धि हटाओ, शरीर से जो मैं पना है वो हटाओ, बाकी फिर कुछ सबसे होता है, बराबर। बाकी तो सब प्रत्यक्ष दूर दिख रहे हैं ना तुमसे। भाई घर मेरे से दूर है, बैंक में पैसा रखा हुआ है, वो तुम्हारा भाई बंधु आदि तो तुमसे दूर दिख रहे हैं ना, लेकिन ये सबसे करीबी है तुम्हारा। अच्छा है ना, ಇದು ಬಹಳ ಇದಿದೆ महाराज, इसलिए इसलिए ऐसा हो रहा है। वो साथ दे देगा मेरा, तो वो चाह करके भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। कहाँ तक साथ देगा तुम्हारे, बताओ। कोई तुम्हारे साथ अगले जन्म में जा सकता है क्या? नहीं, शमशान तक चले जाएंगे छोड़ने के लिए, सब तो। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हो भाई, वो शरीर और सगे संबंधी भी किसके हैं? शरीर के सगे संबंधी है। जो घर मकान आदि किसके लिए किया?
शरीर के लिए क्या ಹೌದು ಮಹಾರಾಜ್ है? ये क्या करे? शरीर से अहम बुद्धि को हटाओ। और वैसे अहम बुद्धि को हटाएगा तो राग द्वेष आदि भाव ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಭಾವ ಹೋಗುತ್ತೆ छूटता है भाई तुम्हें सुख चाहिए ना, सुख चाहिए और दुख का कारण क्या है? ये राग द्वेष आदि, ये कषाय आदि। कषाय हाँ? मत करो, कर्म मन बांधो, कर्म रूप अपने आप को नहीं मानो, द्रव्य कर्म आदि रूप अपने आप को नहीं मानो, और राग द्वेष रूप अपने आप को नहीं मानो। हाँ? अहंकार में राग द्वेष आदि में अपनी अहंकार राग द्वेष में कर्म बांध रहा है, कर्म बांध रहा है और उलझता चला जा रहा है, उलझता चला जा रहा है। आनंद बहुत आता है, पाप में बहुत आनंद आता है। ये पाप बुद्धि ऐसी है, ಬಿಡಬೇಕು ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡಬೇಕು, अशुद्धता से बचो, बचाओ, पाप से बचो। और क्या करो कि शुभ में लगो, शुभ में और शुभ में लगो, और शुद्धता का लक्ष्य रखना होता है। शुद्धता का लक्ष्य रखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मुझे नौकर्म आदि, राग द्वेष आदि और द्रव्य कर्म, राग द्वेष आदि भाव कर्म, तो इन चीज़ों से क्या कहें, राग द्वेष से बचो तो कर्म नहीं बनेंगे, से उलकड़ी बचाओ, कर्म नहीं बनेंगे। तो क्या अप्रतिबुद्ध अर्थात कर्म और कर्म रूप अपने आप को जब तक मानता है, जब तक मानता है तब तक अज्ञानी है, अज्ञानी है। ऐसा कह रहे हैं कि अज्ञानता का निवारण, अज्ञानी है वो, अज्ञान होता है। ये मैं अज्ञान बोला ना, अज्ञानी जब तक ज्ञान नहीं, ज्ञान रहित, जब तक कर्म रूप अपने आप को मानता रहेगा, नौकर्म आदि कर्म में जो अहम बुद्धि करता रहेगा तब तक अज्ञानी है। इतनी सी तो बात है। सही है मैडम। तब ज्ञानी रहना है, अज्ञानी रहना है, रहना है। ಜ್ಞಾನಿ 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 ಆಗಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿ ಆಗಬೇಕು। ज्ञान को प्राप्त करो, ज्ञान में लगो, क्योंकि इससे अच्छा अवसर नहीं है। अभी जो कुछ भी मिल गया ना, इससे श्रेष्ठ, इससे उत्कृष्ट नहीं हो सकता। समझ रहे? अपने जीवन में मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ कुछ, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे जो श्रेष्ठ है ना, वो तुम्हें प्राप्त हुई है, ज्ञान। अब भी ऐसी स्थिति है कि तुम अपने ज्ञान के प्राप्ति कर सकते, नहीं बाद में कैसी दशा होगी। वो चिट्ठी मच्छर आदि को देखो, उनके पास इतनी क्षमता है, है? इल्ला नहीं, ऐसी क्षमता नहीं। अभी अवसर है, अभी समय है। ये सारी चीजें समझ में आती है ना, उन्हें नहीं समझ में आती। कहता है ना कि अरे हमें क्या करना, सुन करके हम तो जानते ही नहीं, हम तो जानते नहीं, हमें इससे बड़ी भूल नहीं हो रही, क्योंकि तुमने जानने का प्रयास ही नहीं किया। तुम्हें सब कुछ था, शक्ति संपन्न हो, और भूल क्या हो गई? शक्ति संपन्न होने के बावजूद तुमने जानने का, बच जाओगे क्या? नहीं बच सकते।
कोई पतली गली नहीं है निकलने की। है नहीं बच सकते। यहाँ क्या कह रहे हैं? अज्ञानता से बचो, अज्ञानता से बचो और ज्ञान की प्राप्ति करो। ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान ज्ञान उपार्जन में लग जाओ। ज्ञान उपार्जन में लगना। अरे कि भाई ज्ञान की वृद्धि करो, ज्ञान में लगे रहो, ज्ञान में रहो, ज्ञान में लगे रहो। कि क्या? क्योंकि कैसा? किसी ज्ञान तुम्हारा स्वभाव है। ज्ञान हमारा स्वभाव है। ज्ञान क्या है? हमारा स्वभाव ही है। ये ज्ञान ही ऐसा ज्ञान है तुम्हारे लिए प्राप्त है लक्षण कि ज्ञान गुण से संपन्न हो। ज्ञान अलग और आत्मा अलग ऐसा नहीं। ज्ञान रूपी तुम हो। ज्ञान रूपी आत्मा ही है। कहीं भी चले जाओ, ज्ञान से अलग नहीं होते। नहीं होते। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म वैसा कीटाणु भी है ना, वहाँ वो अपनी क्षमता के अनुसार ज्ञान से संपन्न है, तभी तो वहां से छूट जाता है वो। तो ऐसा कह रहे हैं कि भाई अप्रति बुद्धता, अज्ञानता का अंधकार है ना, अंधकार, ये ज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो। भाई प्रकाश अच्छा लगता है कि अंधकार अच्छा लगता है? प्रकाश। रात ही रात रहे, दिन नहीं हो, अंधकार रहता है तो कैसा होगा? अरे सुबह कब होगी, इतना है हमारे लिए काम है, ये है वो है वो। हर आदमी प्रकाश में आना चाहता है नहीं। भाई क्या होते? रोशनी अच्छी लगती है, अंधकार अच्छा नहीं लगता, तो अज्ञान। मैं कर्म हूँ, नो कर्म हूँ, या है हमारे ये सभी। ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ. यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी अपने क्या है सो अज्ञानता को स्वीकार। कंपैरेटिव लगा हुआ ना, कंपेयर, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। कंपटीशन कर रहे ना, किस बात का प्रतिद्वंदता, किस बात का है कंपटीशन? अरे कंपटीशन करना है ना, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे कैसे हो, समान हो, तुम में भी वो शक्ति है, तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है। अपनी प्रभुता को पहचानो और अपनी प्रभुता को प्रकट करो। भगवान में और तुम में कोई अंतर नहीं है। भगवान कौन है? जिन्होंने अपने दोषों को दूर कर लिया। इतनी दोष अच्छे लग रहे हैं तो फिर कोई उपाय नहीं। ऐसा यहाँ कह रहे कि भाई अज्ञानता का निवारण ही सुख का कारण है। जैसे कि अज्ञानता को दूर करो, ज्ञानता को स्वीकारो। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञान में लगे रहो, ज्ञान में लगे। आज तक रखते हैं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, चंद्रप्र भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, शासन नायक महावीर भगवान की जय, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, जय, आचार्य श्री कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी की, जय, मम गुरुदेव श्री जयकृत जी महाराज जी की, जय, समस्त आचार्यों की, जय, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की, द्वादशांग जनवानी माता की, जय, श्री समय सार ग्रंथ की, जय, जैन धर्म की, जय।
परम पूज्य दिव्य सागर मुनि महाराज की की जय। जय।